हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फाइनली बात करने वाले हैं नंबर सीरीज की। नंबर सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए और 99% चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन नंबर सीरीज का आपके एग्जाम पेपर में ज़रूर आएगा। क्योंकि भले मैथ्स का कोई चैप्टर आए या कोई चैप्टर ना आए, लेकिन नंबर सीरीज जो है वो पक्का आता है। तो मेक श्योर करेंगे कि बहुत अच्छे से आप सीख जाएं कि नंबर सीरीज के सवालों को कैसे हल किया जाता है। तो इसीलिए इस लेक्चर को मैं अपने पेड कोर्स में भी डाल रहा हूं और इसके अलावा इस लेक्चर को मैं इधर फ्री कोर्स में भी डाल रहा हूं, क्योंकि जैसा आपको पता है सारे के सारे मेजर टॉपिक्स जो हैं हम वो यूट्यूब पे फ्री में भी पढ़ते हैं, ताकि अगर कोई बच्चा कोर्सेज को अफोर्ड ना कर पाए तो वो जो मेजर या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन है उसे मिस ना करे। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और हम नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन करा है तो जरूर से ज्वाइन कर लो। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे फ्री में टेस्ट सीरीज मिलना भी स्टार्ट हो गई है। एग्जाम के आखिरी दिनों में आप जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ उतना अच्छा है। दिन में 2 बार आती है, तो जरूर से अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करा है तो ज्वाइन कर लें। इसके अलावा जो बच्चे पेड कोर्सेज लेने में इंटरेस्टेड हैं या फिर सेक्शन वाइज अलग अलग सेग्रीगेटेड किए हुए अलग अलग सेक्शन के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेने में इंटरेस्टेड हैं या टेस्ट लगाने में इंटरेस्टेड हैं, तो वो इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे उन्हें पेड मटेरियल मिलता है, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या कोर्सेज। डेमो भी अवेलेबल हैं और जो व्हाट्सएप है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। टेलीग्राम से मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा रहा हूं और इसके अलावा मैंने ऑलरेडी पूरी प्लेलिस्ट बना करके रखी है, जिसको मैं हमेशा अपडेट करता हूं। जैसे जैसे टॉपिक्स नए आते जाएंगे इन प्लेलिस्ट में मैं नए टॉपिक्स भी ऐड करता चला जाऊंगा। तो अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है भाई, तो मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और जितने भी पेपर उनके सेक्शन हैं वो प्लेलिस्ट आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। सारे के सारे वीडियोस 10-10, 15-15 मिनट के हैं, टू द पॉइंट तरीके से। वो सारे आप एक बार जरूर से देख लें। काफी बच्चे कमेंट करते हैं कि उन्होंने नेट या जीआरएफ जो है इन प्लेलिस्ट को ही देख करके निकाल दिया है। ठीक है, तो इनको जरूर से चेकआउट करें। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं नंबर सीरीज की। नंबर सीरीज आप सबको पता होगा कि सीरीज होती है नंबर की। कुछ नंबर जो है लिखे रहते हैं, जैसे मान लो कि आपके सामने लिखा है 2, 4, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, और बोला गया है कि अगला टर्म क्या होगा। तो जो भी नंबर्स आपको दिए हुए होते हैं उनमें आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है, किस पैटर्न से सर्टेन नंबर आगे बढ़ रहे हैं, और उसके हिसाब से आपको प्रिडिक्ट करना होता है उस पैटर्न के आधार पे, उस लॉजिक के आधार पे कि यहाँ पे अगला नंबर जो है वो क्या आएगा। इसी प्रकार का सेम पैटर्न होता है और इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं हमारे सामने आते हैं। अब बात करते हैं, क्या नंबर सीरीज को निकालने का कोई फॉर्मूला है। तो जैसे मैंने आपको जितने भी मैथ्स के लेक्चर पढ़ाए सब में मैंने आपको कोई ना कोई फॉर्मूला बताया, चाहे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो, चाहे परसेंटेज हो। उनमें मैंने बोला कि भाई देखो ये फॉर्मूला होता है, इससे ये सवाल हल किए जाते हैं। लेकिन नंबर सीरीज का कोई ऐसा फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता है। नंबर सीरीज का सवाल केवल और केवल ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है। ऑब्जर्वेशन किस चीज की? नंबरों की और उनके बढ़ते या घटते हुए क्रम की ऑब्जर्वेशन, कि हाँ भाई आपको देख के समझ में आ जाए कि किस प्रकार से, किस पैटर्न से नंबर जो हैं आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब कि आपको नंबरों के खेल में, संख्याओं के खेल में इतना अच्छा होना है कि आप देख के ही अनुभव कर लो कि किस प्रकार के पैटर्न को यूज करके ये सीरीज आगे बढ़ रही है। तो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे और कुछ लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे नंबर सीरीज के और देखेंगे कि किस तरीके से नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या लॉजिक जो है उनमें लग रहे हैं। इसके अलावा जब आप प्रैक्टिस करेंगे नंबर सीरीज की, काफी बच्चों को दिक्कत आती है कि जो क्वेश्चन तो उनके सामने है, आंसर भी उन्हें सही पता चल जाता है, लेकिन क्योंकि नंबर सीरीज ऑब्जर्वेशन बेस्ड है तो उनको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, जो उनको नहीं मिलता है बहुत जगह पे। तो इस वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि आप किसी भी नंबर सीरीज का सवाल जो भी आपके पास रखा हुआ है, कैसे आप ऑनलाइन नेट पे उसका पूरा एक्सप्लेनेशन फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी भी हम लोग बात कर लेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस में भी रुकावट ना आए और नंबर सीरीज को आप बहुत अच्छे से सीख जाएं। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और नंबर सीरीज की बात कर लेते हैं। ओके, तो यहां पे हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ओके, तो यहां सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहां पे आपको नंबर सीरीज दी हुई है 0, 2, 24, 252 और आगे दिया है P। आगे क्या आएगा? अब 2 मिनट तक ध्यान से देखो और सोचो कि ये नंबर सीरीज जो है किस प्रकार से आगे बढ़ रही है।
तो पहले 0 था, फिर 2 आया, 2 से एकदम बड़ा नंबर 24 आ गया, 24 एकदम से और बड़ा नंबर 252 आ गया, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब पी भी जो होगा वो भी एक्सपोनेंशियली बहुत बड़ा नंबर आंसर में आएगा। तो ध्यान देना, अगर आपकी जो सीरीज है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है तो उसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होता है, लेकिन यहां पे अगर आप सीरीज के नंबरों की ग्रोथ देखोगे तो वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है कि एकदम से नंबर ऊपर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यहां पे प्लस लगा के या कोई नंबर जोड़ करके अगला नंबर नहीं आ रहा, यहां पे कोई ना कोई पावर का खेल जरूर है। पावर मतलब घात, जो स्क्वायर या क्यूब, कोई पावर लगा करके नंबर आगे बढ़ रहा है। इतना आपको ये ऑब्जर्व करके समझ में आ गया, लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये समझने के लिए तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, प्लस आपको ऑब्जर्वेशन कि मतलब मान लीजिए आपके सामने नंबर, जैसे मान लो ये नंबर आपके सामने लिखा है 2045, तो आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए कि इसमें से 3 करने पे 2042 आता है, 3 जोड़ने पे 2048 आता है, मतलब इसको आपको सोचना ना पड़े, मतलब इतनी तेज आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, तो आप बहुत आराम से पैटर्न को फाइंड कर लोगे। लेकिन सबकी कैलकुलेशन उतनी फास्ट नहीं हो सकती, मेरी अपनी पर्सनली भी कैलकुलेशन कोई एक्स्ट्रा फास्ट नहीं है, इसलिए मेरा भी जो ऑब्जर्वेशन है नंबर सीरीज में वो उतना अच्छा नहीं है, फ्रैंकली बता रहा हूं, सबका नहीं होता है। तो अगर आप नंबरों के खेल में बहुत अच्छे हैं तो आप बड़े आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसके पीछे क्या पैटर्न है, वरना कभी कभी आपको मुश्किल होगी और उस केस में आपको क्वेश्चन को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका जो तरीका है हल करने का वो केवल और केवल ऑब्जर्वेशन का है। जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन कैसे हल होगा। देखो, सबसे पहला जो 0 आया है वो 1 की पावर 1 में से 1 माइनस किया है, तो 1 की पावर 1 मतलब 1 और 1 में से 1 माइनस हुआ 0। अब अगला जो नंबर है कैसे आया है, 2 की पावर 2 में से 2 माइनस किया है, यानी कि 2 की पावर 2 4, 4 में से 2 गया, 2 बचा। फिर तीसरा नंबर जो है वो 3 की पावर 3 से 3 माइनस करो तो आया है, 3 की पावर 3 27, 27 में से 3 माइनस करा 24। अब अगला नंबर और बड़ा हो गया, यहां पे 4 की पावर 4 में से 4 माइनस किया गया है एंड 252 आया है। तो आप समझ पा रहे हो भाई ये बहुत कठिन पैटर्न है, सब नहीं कर पाएंगे इस सवाल को। अगर मैं आपको पर्सनली अपने बारे में बता रहा हूं कि मेरे सामने भी ये सवाल आए तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतना, मेरे को नंबरों का खेल इतना अच्छा नहीं आता है कि मैं इतनी पावर में से इतना घटा दो। अब भाई मैंने इसको अब बहुत आराम से लगाया, बहुत टाइम स्पेंड करा, क्लास करने से पहले भी टाइम स्पेंड करा, तब जाके मैं इस पैटर्न को समझ पाया और निकाल पाया। लेकिन जब हम लोग एक्चुअल में पेपर देते हैं तो समय इतना टाइम नहीं होता है ना। तो मैं आपको कभी भी गिल्ट में नहीं डालूंगा कि तुम्हें करना है, ये लो शॉर्ट ट्रिक और ऐसे होता है। अगर भाई आपके बूते से ऊपर का कोई खतरनाक पैटर्न आ रहा है, कौन इतना सोच पाएगा, इतना एग्जाम टाइम में दिमाग लगा पाएगा कि हाँ 4 की पावर 4 में से 4 माइनस करो तो इतना आता है। वही कर पाएगा ना जिसके दिमाग में 4 की पावर 4 तुरंत नंबर आ जाए, जिसका दिमाग नंबरों में इतना तेज चलता हो और उसका दिमाग उसी समय -4 कर ले, 3 के पावर 3 में से 3 माइनस कर ले, वही इस सवाल को कर पाएगा, है ना। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सारे नंबर सिस्टम के सवाल छोड़ देने हैं। अभी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कुछ इजी पैटर्न भी आते हैं और वो पैटर्न मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं कि उन्हें कैसे करते हैं। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है इसका पैटर्न बहुत कठिन है और अगर इस प्रकार का पैटर्न आएगा तो आप बिना शर्म किए छोड़ करके आएंगे, क्योंकि आप 50 में से 50 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत रियलिस्टिक होकर के आगे चलना होता है। तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, 4 की पावर -4, तो हमारा p जो होगा वो क्या होगा, वो 5 की पावर 5 -5 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 3120, है ना। तो घबराएं नहीं और ऐसा ना सोचें अरे भाई हमें तो आता नहीं है। देखो भाई कुछ कठिन चीजें जो हैं वो आपको नहीं आ सकती, क्योंकि सभी बच्चे, और मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों की तो मैथ्स कमजोरी होती है, तो वो तो बिल्कुल ही कम चांसेस वहां पे हो जाते हैं इस प्रकार के सवालों को करने के। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगला जो है क्वेश्चन देखें तो हम जो है इसको आसान क्वेश्चन बोलेंगे और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपको करके आने। अब ध्यान से इस नंबर सीरीज का पैटर्न देखो, पहले एक नंबर है थोड़ा ऊपर बढ़ा 3 हो गया, 3 के बाद ये 2 हो गया यानी गिर गया, फिर 5 हुआ, 5 के बाद 3 हो गया फिर गिर गया, फिर 7 हुआ, 7 के बाद
अब देखो यहाँ कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन नहीं है। एक्सपोनेंशियल के मतलब होता है एकदम से नंबर बढ़ जाना या एकदम से नंबर गिर जाना, ऐसा नहीं है। थोड़ा ऊपर हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा ऊपर हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है। इसका मतलब ये प्लस माइनस वाला नंबर सीरीज है। कुछ प्लस हो रहा है फिर कुछ माइनस हो जा रहा है, कुछ प्लस हो रहा है फिर कुछ माइनस हो जा रहा है। तो देख लेते हैं, आई होप पैटर्न हमको समझ में आ जाएगा इस नंबर सीरीज को देख के। पहले देखो 1 से 3 हो गया, इसका मतलब इसमें 2 प्लस हो गया। फिर 3 से 2 हो गया, तो 3 से 2 होने का मतलब है इसमें से 1 माइनस हो गया। फिर 2 से 5 हो गया, मतलब इसमें 3 प्लस हो गया। फिर 5 से 3 हो गया, मतलब इसमें से 2 माइनस हो गया। फिर 3 से 7 हो गया, मतलब इसमें 4 प्लस हो गया। फिर 7 से 4 हो गया, मतलब इसमें से 3 माइनस हो गया। फिर 4 से 9 हो गया, मतलब 5 ऐड हो गया। 9 से 5 हो गया, 4 माइनस हो गया। 5 से 11 हो गया, 6 प्लस हो गया। 11 से 6 हो गया, 5 माइनस हो गया। अब 6 से 13 हो गया, यानी 7 प्लस हो गया। अब अगला नंबर क्या होगा? अब पैटर्न देखो क्या चल रहा है। हर एक कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक बारी छोड़ करके +2 +3 +4 +5 +6 +7, पहले प्लस और नीचे कॉन्सेक्यूटिव या एक बारी छोड़कर क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। -1 -2 -3 -4 -5। तो यहां पे 6 में 7 जोड़ दिया तो 13 आया। अगला नंबर माइनस करने का होगा, तो कितना माइनस करेंगे? -5 तक ये सीक्वल बढ़ चुका है, 6 माइनस कर देंगे। तो 13 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये बहुत इजी टाइप का नंबर सीरीज है, ये सभी बच्चों को आना चाहिए और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले आपको नंबर सीरीज में क्या करना है। नंबर सीरीज में आपको देखना है कि उतार आ रहा है या चढ़ाव आ रहा है। कोई कोई सवाल होता है जो चढ़ाव वाला ही होता है, यानी वो प्लस का सवाल हो सकता है कि नंबर प्लस होते चले जा रहे हैं। एक गिरने वाला भी सवाल होता है, इसका मतलब नंबर सीरीज में आगे के नंबर में कुछ माइनस होता चला जा रहा है। और एक जैसे अभी हमने देखा हाइब्रिड टाइप का सवाल होता है, जिसमें कुछ गिरता चला जा रहा है, कुछ ऊपर होता चला जा रहा है, और इस तरीके से एक जिगजैग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है ना। तो सबसे पहले आपको पैटर्न देखना है और उस हिसाब से सवाल को करना है। जैसे चलो अगले सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है समझो, -7 था, -5 हुआ, -1 हुआ, फिर 7 हुआ और फिर 23 हुआ। इसका मतलब नंबर जो है वो ऊपर जाते चले जा रहे हैं। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले तो हमें डिफरेंस निकाल के देखना होता है कि आखिर कितने की वृद्धि जो है, कितने नंबर की वृद्धि जो है वो हो रही है। तो -7 था, -5 हुआ, यानी कि इसमें 2 प्लस हुआ, ठीक है। -5 से -1 हुआ, यानी कि इसमें 4 प्लस हुआ। फिर -1 से 7 हो गया, यानी कि इसमें 8 प्लस हुआ, ठीक है। और फिर 7 से सीधा 23 हो गया, तो 7 से 23 हुआ तो यानी कि इसमें 16 प्लस हुआ, है ना। ओके 16 प्लस हुआ। तो अब आपको पैटर्न समझ में आ गया। पहले 2 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, फिर 8 प्लस हुआ, फिर 16 प्लस हुआ। अब कितना प्लस होगा? 32, है ना। डबल हो जा रहा है हर बार। तो 2 का डबल 4 हुआ, 4 का डबल 8 हुआ, 8 का डबल 16 हुआ, और अब जो प्लस होगा वो क्या होगा? 16 का डबल होगा, यानी 32 प्लस होगा। तो 23 में अगर 32 प्लस कर दें, क्योंकि आखिरी नंबर 23 है, इसमें 32 प्लस कर दो तो आंसर हमारा आ जाएगा 55। आई होप समझ में आ गया। तो ऐसे सवाल आपको करके आने हैं, और जैसे मैंने सबसे पहला सवाल दिखाया उससे डरना नहीं है। अगर ऐसा सवाल आता है आप नहीं कर पाते हैं, अनफॉर्चुनेटली आप उस सवाल को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूजीसी नेट बहुत इनकंसिस्टेंट है। कभी कभी वो एकदम हाई लेवल सवाल दे देगा, कभी कभी वो बिल्कुल इजी सवाल दे देगा। उसका हम कुछ नहीं कर सकते, हम केवल फॉलो कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जितना हो सके बेस्ट बना सकते हैं, दैट्स इट, है ना। लेकिन उसमें डिमोटिवेट नहीं हो जाना और ऐसा नहीं सोचना कि मुझे तो आता ही नहीं है। नहीं भाई, वो यूजीसी नेट वालों की गलती है, उन्हें कंसिस्टेंट पैटर्न के सवाल देने आता नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यहां पे आप देख रहे हैं 1 3 6 10 15 21 इस प्रकार से जो है नंबर आगे बढ़ रहा है। तो अगेन ऊंचा ही उठ रहा है, कुछ नीचे तो जा नहीं रहा। 1 3 6 10 15 21 ऊपर जाता चला जा रहा है। तो डिफरेंस निकाल के देखते हैं कितने नंबर जो है प्लस होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे 1 से 3 हुआ, 2 प्लस हुआ। फिर 3 से 6 हुआ, 3 प्लस हुआ। 6 से 10 हुआ, 4 प्लस हुआ।
10 से 15 हुआ 5 प्लस हुआ, 15 से 21 हुआ 6 प्लस हुआ। तो अब आप बताओ 15, ओके 6 प्लस हुआ, तो आगे क्या आएगा? 21 में क्या प्लस होगा? जाहिर सी बात है 7 ही प्लस होगा। तो 21 में जब 7 प्लस होगा तो वो हो जाएगा हमारा 28। तो इजी पैटर्न के सवाल जो है वो आते हैं, और इजी की ही आप प्रैक्टिस करें, बहुत टफ आप नहीं कर पाएंगे अगर बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन आपकी नहीं है नंबर्स के अंदर, है ना। और किसी की भी नहीं होती है, मेरी भी जो कैलकुलेशन है और नंबर्स की ऑब्जर्वेशन बहुत मिनिमल है। तो अगर इजी सवाल आएगा तो मैं कर पाऊंगा, और अगर बहुत ही ज्यादा स्क्वायर करके इतना माइनस कर दो तो शायद हो सकता है वो मैं भी छोड़ करके आ जाऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो जब कोई वीडियो बनाते हैं तो सीधे महामानवी बन जाते हैं, और भले उन्होंने सोल्यूशन देख करके बाद में पढ़ाया हो लेकिन वो बताते नहीं है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स के मन में एक गलत फहमी आ जाती है कि यार मतलब ये जो पर्सन मुझे पढ़ा रहे हैं तो महामानव है। हर व्यक्ति की अपनी कुछ कमियां होती हैं, अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, और मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं अपना इंप्रेशन तो आपके सामने बहुत ही ऊंचा बना दूं, लेकिन उससे आप डिमोटिवेट हो जाओगे। आपको लगेगा कि कोई ऐसा भी इंसान होता है जिसके अंदर बस पॉजिटिव ही पॉजिटिव है और उसमें कोई कमियां नहीं है ना। तो मैं आपके सामने बहुत ऑनेस्ट एक इमेज रख रहा हूं ताकि आप अपने आप को डिमोटिवेट ना करें और अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए, है ना। तो इसीलिए आप खुद ही देखो कि भाई कोई भी अच्छे से अच्छा टीचर हो ऑनलाइन, या कोई भी पर्सन हो, कोई जेआरएफ में 1 रैंक क्यों ना लेकर के आया हो, ऐसा नहीं है कि वो सारे सवाल ही सही करके आता है। उस बंदे की अपनी कुछ वल्नरेबिलिटीज, कुछ कमियां होती हैं जिसकी वजह से वो कुछ सवाल गलत जरूर करके आता है ना। तो किसी को भी 100% कभी भी नहीं आ सकता है। तो अगर एट द एंड ऑफ द डे आप कोई सवाल में बहुत मेहनत करते हैं और आपको एंड में लगता है यार मुझे नहीं आ रहा, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना भाई, कुछ आप में भी कमियां रहेंगी, आप महामानव बनने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगेन 31, 37, 41, 43, 47, 53 एक बढ़ते हुए क्रम जा रहा है। तो हम जो पैटर्न अपनाते हैं वही अपनाते हैं, देखते हैं कितने की वृद्धि होती जा रही है और अगले नंबर में। तो 31 से 37 हुआ 6 प्लस हुआ, 37 से 41 4 प्लस हुआ, 41 से 43 2 प्लस हुआ, है ना। 43 से 47 4 प्लस हुआ, फिर 47 से 53 तो 6 प्लस हुआ, है ना। तो 4 6 4 2, फिर 4 आया, फिर 6 आया, है ना। तो क्या फिर 2 प्लस होगा आगे, क्योंकि यही तो पैटर्न बन रहा है, 6 4 2, 6 4 2, नहीं, ओके। तो यहां पे कोई पैटर्न हमको समझ नहीं आया, अभी तक जितनी भी चीजें हुई हमें कोई पैटर्न समझ में नहीं आया। 6 से 4 आया, 4 से 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, ठीक है। तो क्या आगे 2 आएगा? मतलब जैसे 53 है तो क्या 53 में हम 2 जोड़ दें तो 55 आ जाए, बट यहाँ पे कोई 55 आ नहीं रहा। अगेन जैसे मैंने बोला कि आपके नंबर्स की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अगर आपके नंबर्स की बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन होगी तो आप खुद ही से देख करके पहचान जाओगे कि भाई ये नंबर सीरीज में चढ़ने उतरने का सवाल ही नहीं है, ये सवाल है प्राइम नंबर्स का। ये जोड़ा जो है ये प्राइम नंबर्स का जोड़ा दिया गया है। तो 53 के बाद आपको ऐसा नंबर लाना है जो किसी दूसरे नंबर के टेबल में नहीं आता, ऐसा नंबर जिसको आप गुणनखंड नहीं कर सकते, जिसका आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो 58 का कर सकते हैं, है ना। किसका जो है हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं, तो वो नंबर है हमारा 59, है ना, क्योंकि हमें प्राइम नंबर लाना है यहाँ पे, तो ये हमारा 59 आ जाएगा। तो आपको देखने में लग सकता है कि ये ऑब्जर्वेशन करेंगे हम और उसके बाद डिफरेंस करके देखेंगे तो हमारी नंबर सीरीज बन जाएगी, लेकिन नहीं भाई, जैसे मैंने बोला कि नंबर सीरीज का कोई फिक्स रूल होता ही नहीं है, वो केवल और केवल आपके नंबर के ऑब्जर्वेशन पे आधारित है। और यहाँ अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आप खुद ही देखेंगे कि ये प्राइम नंबर्स दिए हैं और आपको ऑप्शन में एक प्राइम नंबर को ही चुनना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आ गई है। ओके, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया कि आपको और ढेर सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा, उसी से आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी। अगर आपने कोर्स लिया हुआ है तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज का बटन होगा और उसमें ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लगा लेना। और अगर आपने कोर्स नहीं ज्वाइन करा हुआ है तो डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं, उनको आप जरूर से
लगाते रहना, उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आप कोर्स लेने में इंटरेस्टेड हैं या फ्री डेमो लेक्चर्स देखने में इंटरेस्टेड हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप है, इस पे आप बोल दीजिए कि हमें डेमो चाहिए, तो लिंक के माध्यम से ही आपको जो है डेमो वगैरह की फाइल्स मिल जाएंगी, लिंक मिल जाएंगे, फाइल्स तो नहीं मिलेंगी। तो उससे आप वेबसाइट पे जाकर के डेमो वगैरह देख सकते हो, प्लस KB10 कोड लगाने पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर से कॉन्टेक्ट करना। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नंबर सिस्टम के लिए आपको ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है और कोई इसका फिक्स फॉर्मूला नहीं है। तो आज के लिए गाइस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।